गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोगों को पहले वीडियो में पहली कक्षा में मैंने विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, विलस्य गुफा की वाणी आवाज़ न नहीं कदापि कभी भी मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, ये कहानी पढ़ाई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था बच्चों। पंचतंत्र के बारे में आपको जानना भी चाहिए और बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी भी हैं। मैंने ये भी बताया था कि पंचतंत्र में जानवरों के माध्यम से कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, मैं इस कहानी को आगे बढ़ा रही हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ से आगे बढ़ रही हूँ। ऊपर की 2 लाइनें और ले लेती हूँ मैं। अथ एतत् छुत्वा, तब यह सुनकर सिंह शेर अचिंत्यत सोचने लगा। नूनम निश्चय ही एषा गुहा, यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा हमेशा समाह्वानम करोति, पुकारती होगी, बुलाती होगी, निमंत्रित करती है। निश्चित ही यह गुफा सदा ही अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न नहीं किंचित कुछ भी, वदती बोलती है, लेकिन मेरे भय से यह कुछ बोल नहीं रही है। तो शेर को क्या लगा बच्चों कि उसको लगा कि रोज यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन आज मेरे भय से यह कुछ बोल नहीं रही है, चुप है। अथवा अथवा साधु इदम उच्यते, यह सही ही कहा गया है। किसी श्लोक को कोट किया गया है यहाँ पर। भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले के हस्त पाद आदि काह क्रिया, उसके हाथ पैरों के कार्य। मतलब क्या है बच्चों, जिसका मन भय से डरा रहता है उसके हाथ पैरों की क्रियाएं भी ठीक से नहीं होती हैं। ठीक है, प्रवर्तन्ते न वाणी, और उसकी वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत, उसकी वाणी में भी वेपथुश्चाधिको, अत्यधिक कंपन भवेत हो जाता है। क्या बताया गया है कि भय से डरे हुए मन वाले के हाथ पैरों की क्रियाएं न प्रवर्तनते, ठीक से नहीं होती हैं, मतलब हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं। न वाणी च, और वाणी भी उसमें कंपन अधिक होने लगता है, वाणी कांपने लगती है। जब व्यक्ति भय से डर जाता है या किसी बात से डर जाता है तो उसकी आवाज़ भी सही से नहीं निकल पाती है, यह श्लोक में बताया गया है। तद अहम, इसलिए मैं, अस्य, शेर ने यह सोचा बेटा कि गुफा मेरी वजह से डर गई है, इसलिए वो अपने मालिक को नहीं बुला रही है। तो उसने अपनी ट्रिक निकाली, सोचा कि तद अहम, तो इसलिए मैं, अस्य, इसका आह्वानम करोमि, मैं इसका आमंत्रण करता हूँ, मैं इसको पुकारता हूँ। किसको? सियार को। ये कौन कह रहा है? शेर सोच रहा है। एवं सबिले प्रविश्य, और फिर वह इस प्रकार वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, गुफा में प्रवेश करके, मे भोज्यम, मेरा भोजन, भविष्यति, हो जाएगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके, सिंह शेर सहसा, अचानक, श्रृंगालस्य, सियार का आह्वानम अकरोत, उसको पुकारने लगा। ठीक है, उसको बुलाने लगता है। तो ऐसा विचार करके अचानक शेर सियार को बुलाने लगता है, उसका आह्वान करने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से, क्योंकि वो गुफा के अंदर बोल रहा है तो इको साउंड हो रही है, साउंड टकरा रही है। सा गुहा, वह गुफा, उच्चैः, जोर से, श्रृंगालम आह्वयत, श्रृंगाल को आह्वयत, बुलाने लगी। तो शेर की आवाज़ उस गुफा में गूंजने लगी और भी ऊंची आवाज़ में वह गुफा शेर को बुलाने लगी, इको साउंड करने लगी। ठीक है,
अनेन इससे अन्ये अपि पशवः अन्य पशु भी भयभीताः भय से भीताः डर गए अभवन हो गए। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि सियार भी ततः तब दूर पलायमानः दौड़ता हुआ इमम अपठत यह पढ़ने लगा। यह पढ़ता है। सियार भी स्वयं दूर भागने लगता है और एक श्लोक को पढ़ते हुए जाता है। क्या पढ़ते हुए जाता है बच्चों? अनागतम आने वाले, यह कुरुते समय का, यह कुरुते जो आने वाले समय के बारे में उपाय करता है, कुरुते मतलब करता है, स शोभते वह शोभा पाता है, वह सुखी रहता है। जो आने वाले कल के बारे में या आने वाले समय के बारे में उपाय करता है वह शोभा पाता है। सह शोच्यते वह शोक करता है। यो न करोति अनागतम जो आने वाले कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, मतलब जो बिना सोचे समझे कार्य करता है वो शोक का भागी बनता है या पश्चाताप करता है। जो आने वाले समय के बारे में सोचकर कार्य करता है वह शोभा पाता है या सुखी होता है या प्रसन्न रहता है। जो नहीं सोचता आने वाले समय के बारे में वो शोक का भागी होता है या उसे दुख प्राप्त होता है। वने अत्र इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा बुढ़ापा आ गया। जरा मतलब होता है बच्चों बुढ़ापा, समागता आ गया। इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी गुफा की वाणी न नहीं कदापि कभी भी में श्रुता मेरे द्वारा सुनी गई। तो शेर की जो बुद्धि है उसकी क्या कर रहा है? व्यंग कर रहा है, उस पर मजाक उड़ा रहा है बच्चों। क्या कह रहा है? जो अपने कल के आने वाले कल के बारे में या आने वाली विपत्ति के बारे में सोच लेता है वह सुख पाता है, वह सुखी रहता है, प्रसन्न होता है। जो नहीं सोचता वह शोक का भागी होता है या पश्चाताप करता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया लेकिन कभी भी मैंने गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो उसको पता लग गया कि शेर जल्दी में था, इसलिए उसने कुछ सोचा नहीं कि वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो बच्चों ये कहानी क्या शिक्षा देती है हमें कि अगर हमारे जीवन में अचानक कोई विपत्ति आए, हमें कुछ ऐसा लगे कि कोई परेशानी आने वाली है, तो एक पल रुककर उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। तो सियार अलर्ट था, सावधान था। गुफा में जाने से पहले उसने शेर के पंजों के निशान देखे कि अंदर गए हैं, बाहर नहीं आए हैं। फिर उसने उपाय सोचा कि कैसे कंफर्म किया जाए कि शेर वहाँ है या अथवा नहीं। तो उसने उपाय किया और उसे विजय भी मिली, उसका जीवन बच गया और उसने अपने साथ साथ अन्य पशुओं का जीवन भी बचाया। तो इस कहानी से आपके लिए प्रश्न है कि विष्णु शर्मा ने राजा के बेटों को क्या शिक्षा दी। मैंने बताया था बच्चों आपको कि कहानियाँ शिक्षा देने के लिए थी। तो क्या शिक्षा दी कि राजा को हर समय सावधान रहना चाहिए कि उसके सामने राज्य से संबंधित या जीवन से संबंधित कोई भी विपत्ति आ सकती है, उसे एक पल विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और हम सबके लिए भी है बच्चों कि जीवन में कभी भी कोई समस्या आ सकती है, तो आने वाली समस्या के बारे में हमें पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि वो समस्या हमारे जीवन में ना आए। तो इस तरह से ये शिक्षाप्रद कहानी है जो पंचतंत्र से ली गई है। अगर मैं इसे कहना चाहूँ शॉर्ट में, आपके परीक्षा में बच्चों ये कहानी लिखने को आएगी, मैं इसका अनुवाद भी भेजूंगी, लेकिन आपको अनुवाद जस का तस नहीं लिखना है, कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है? अनुवाद का मतलब होता है अनुवाद जैसे का तैसा लिखा जाता है, लेकिन कहानी को अपने शब्दों में थोड़ा बदला भी जा सकता है। आप शब्दों को बदल सकते हैं। तो ये कहानी अगर शॉर्ट में बताई जाए तो जंगल में
एक खर नखर नाम का शेर रहता था। वह एक बार दिन भर घूमने के पश्चात भी भूखा था। तो वह भोजन की तलाश में था, तो उसे एक गुफा दिखाई दी। तो उसने मन में सोचा कि गुफा में सूर्यास्त के बाद कोई पशु आता होगा। तो उसे शिकार करने की मंशा में वह गुफा के अंदर छिप गया। तो वास्तव में वह गुफा दधिपुच्छ नामक एक सियार की थी, जो उस गुफा का स्वामी था, या मतलब उस गुफा में रहता था। तो जब वो आया अपनी गुफा के पास, तो उसने देखा कि उसकी गुफा की तरफ शेर के पंजों के निशान गए हैं, लेकिन वापस बाहर की तरफ नहीं आए। बच्चों, ये निशान मिट्टी में लग जाते हैं। आपको पता होगा कि किसी जंगल में बाघ, शेर या जानवरों की संख्या का निर्धारण करना होता है, तो इन पंजों के निशान से ही किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर पशु के पंजों के निशान अलग होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसने, जब सियार चालाक था बच्चों, हमेशा सियार को चालाक पशु के रूप में दिखाया जाता है, जानवर के रूप में। तो उसने बाहर से सोच लिया कि शेर अंदर तो गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। तो दधिपुच्छ ने जोर से आवाज लगाकर अपनी गुफा से कहा कि गुफा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मुझे बुलाती थी। मेरी और तुम्हारी शर्त थी कि जब तुम मुझे बुलाओगी तभी मैं आऊँगा, नहीं तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊँगा। तो शेर अपने भूख में इतना भूल गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुफा किसी को बुला सकती है। तो वह डरा हुआ था कि कोई उसे देख न ले और उसका शिकार उसके सामने आए ना आए। तो उसने कुछ नहीं सोचा और सियार को आवाज़ लगा दी। उसे लगा कि गुफा आज उसकी डर से नहीं बोल रही है। उसने आवाज़ लगा दी और उसके आवाज़ लगाते ही गुफा गूंजने लगी शेर की दहाड़ से, आवाज़ से। और वन के पशु जो थे वो भाग गए और सियार भी भाग गया, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि गुफा में शेर छिपा हुआ है। और जाते जाते उसने कहा कि जो लोग आने वाली विपत्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। और जो नहीं सोचते हैं उन्हें दुख मिलता है या उन्हें शोक का भागी होना पड़ता है। ऐसा कहते हुए तो उसने कहा कि मेरा बुढ़ापा इस जंगल में आ गया, लेकिन मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। इस तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। तो एक छोटे से सियार ने शेर जैसे बलवान पशु से अपनी रक्षा कैसे की? अपनी बुद्धि के द्वारा। तो हमें भी हर समय अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपना कदम जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी इस कहानी को लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आज हमारी समाप्त हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लिखित रूप में भी भेजूंगी और आपको करने का तरीका भी बताऊंगी, जैसे आप सरलता से इसके प्रश्न उत्तर कर सकेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।